हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं सुंदर समय का पिता परमेश्वर जो आपने दिया है, और हर एक भाई बहन के लिए हम निवेदन चढ़ाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं पिता का आप सबकी सहायता और मदद करें, क्योंकि आपने कहा जहाँ भी मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा होगा मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हो जाऊंगा। हम प्रार्थना करते हैं पिता आप सबको आशीषित करें और वचन सुनने समझने के लिए हमें अकल और बुद्धि दें। वचन के सुने जाने पर देने में आशीष बरकत तो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रिय भाई बहन वचन पढ़ते हैं तीतुस 1:9। बड़ी गहराई की बात है, समझें और उस पर चलें। यस, वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर ये सके। देखिए हालेलुया, वचन कह रहा है कि खरी शिक्षा के साथ क्या कर, उपदेश दे, खरी बातों के साथ उपदेश दे, खरी चीज के साथ उपदेश दे, क्योंकि खरा वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, खरा शब्द हमारा प्रभु यीशु मसीह है, खराइयत पे चलने वाला हमारा यीशु मसीह, क्योंकि हम अगर उसकी बातों पे मन लगाएंगे तो हम बच जाएंगे और विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे। हालेलुया, खरी शिक्षा पे हमें मन लगाना है, खरे वचन पे मन लगाना है, और वो खरा हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसका कलाम उसका वचन कहता है सोने को जब तक भट्टी में ताया ना जाए, उसको उसमें डाला ना जाए, उसे आग में तपाया ना जाए, जब तक वो खरा सोना नहीं बनता। ऐसे ही प्रिय भाई बहन, हम भी जब तक खरे सोने नहीं बन सकते जब तक उस प्रभु को अच्छे तरीके से जान ना सके, उसके खरे वचन को, उसके उपदेश को हम समझ ना सके। तो उसका वचन साफ साफ कह रहा है, खरे उपदेश से क्या कर, विरोधियों के मुंह को बंद कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। ये देखिए, बहुत से लोग निरंकुश और बकवादी और धोखा देने वाले हैं, और ये जमाना है मिलके गला काटते, मिलके तुम्हारा हाथ काटते, मिलके तुम्हारा पाप काटते, मिलके तुम्हारा नुकसान चाहते, मिलके तुम्हारी हर एक उस चीज को चाहते जो तुम्हारे लिए जीवन का सोता बन जाता है। और लोग क्या कहते हैं, हम हट जाएं, हम प्रार्थना ना करें, हम वचन ना पढ़ें, हम सारा कुछ करें, पर सत्य मार्ग और जीवन को ना समझे, वो गहराई को ना समझे, उसकी खरायत को ना समझे, जमाने को समझ रहे हम, पैसा खूब हमारे पास, खूब मनमानी चीजें हो, खूब मनमानी धन संपत्ति हो, खूब मनमाना हर एक चीज हो, बस मनमानी तरीके से खरायत का वचन हमारे पास ना हो। क्यों? क्योंकि कलाम साफ साफ कहता है, क्या करते हैं वो, भटका देते हैं। जो खरायत से नहीं चलते, या खरायत से वचन को नहीं बताते, या खरायत से उसको नहीं सुनते, और सुनने के बावजूद भी उसमें मन नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं, वो दूसरों को भी भटकाते हैं और खुद भी भटके हो। तो प्रिय भाई बहन, हमें भटकना नहीं है, हमें उस पर चलना है, हमें जीवित रहना है, क्योंकि हमारा पिता जिंदा है, हम भी जिंदा रहेंगे। हमारा पिता ने कहा है, तुम अगर मुझ में मर भी जाओगे तो सर्वदा तक जिंदे रहोगे, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, अगर बचाओगे तो खो दोगे, और मेरे नाम के कारण अगर खोगे तो तुम नहीं मरोगे। हालेलुया, अपने आप को बचा लोगे। हालेलुया, तो इसलिए वचन साफ साफ कह रहा है, खरे उपदेश दिया कर और खरायत पे चला कर, ताकि विरोधियों का मुंह बंद हो जाए। हालेलुया, और विरोधियों को मुंह करने बंद करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीचे, विशेष करके खतना करने वालों का क्या हो, विशेष करके इनका मुंह बंद करना अवश्य। और हाँ, उनका मुंह कौन बंद कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका कलाम, उसका वचन, उसकी सामर्थ, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, ये चीज हमारे अंदर होगी तो हम उसकी हर एक चीज का तोड़ निकाल सकते हैं। ये चीज आपके अंदर होगी तो उसके एक एक शब्द को आप समझ सकते हैं। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप उसकी एक एक चीज को समझेंगे, उसके साथ चलेंगे, उससे बातें करेंगे। और उसने कहा है, मैं तेरे घर आऊंगा और तुझसे बातें भी करूंगा। हालेलुया, और फिर यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ वचन में कहा है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए उसको भेजूंगा, और वो सत्य का आत्मा हर पल तुम्हारे साथ चले फिरे करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, ये देखिए, ये लोग नीच कमाई के लिए बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रिय भाई बहन, फिर से पढ़े जरा। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर, ये देखो, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। कहाँ है खराइयत, कहाँ है वो खरापन जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि खराइयत के साथ उपदेश दिया कर, वचन सिखाया कर, ताकि विरोधियों का मुंह बंद हो, उस शैतान का मुंह बंद हो,
जो लोगों को गलगलाए फिरता है, जो लोगों को फंसाए फिरता है, जो लोगों को नशेबाजी में डालता, जो भाई बहनों को बुरे बुरे विचारों में डालता, जो भाई बहनों को गलत मार्ग में ले जाता, नशेपन ऐसे ऐसे नशे कराता है कि लोग मरने पे तुल जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट करते हैं। अरे भाई बहन, हम अपने जीवन के बैरी ना बने, क्योंकि हमारा जीवन यीशु मसीह का जीवन है, हमारा हम में कुछ नहीं है। हालेलुया। याकूब साफ साफ कहते हैं हमारा हम में कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यहोवा के ही है। काय का घमंड, काय का घमंड कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या है? क्यों हम एक दूसरे को दबा रहे? क्यों हम एक दूसरे को बेकार समझ रहे? क्यों हम एक दूसरे को खराब समझ रहे? अरे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। अरे बड़ा वो जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसने किसी को भी बड़ा नहीं कहा। अगर जो बड़ा बनना चाहे पहले वो सेवक बने। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री आई और आके कहा मेरे बेटों को इधर रखना, एक को इधर रखना। उसने कहा जो प्याला मैं पीने पे हूं क्या ये पिएंगे? हालेलुया। तो इसलिए हम बड़ा ना बने, बल्कि हम छोटा बनना चाहें, अपने आप को जीरो बनाना चाहें, अपने आप को बिल्कुल एकदम नॉर्मल करना चाहें, तो इतना ही प्रभु का वचन कहता तुम्हें बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जो इस बच्चे के समान अपने आप को रखेगा वो स्वर्ग में भी जगह पाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज इस बच्चे के समान है। और हम ऐसे बच्चे भी ना बने कि जैसे कि हम दूध पीते हों। ये गहराई जो बता रहा मैं वचन यही बता रहा है कि जीवन की मार्ग पे चल, सत्य मार्ग और जीवन पे चल, ताकि बाकी तुझे सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। और लोग क्या कहते हैं? घर के घर खा जाते हैं। ये शब्द सुनाना बेटा जरा भी। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है करेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये हालेलुया। कौन कह रहा है प्रिय भाई बहन? ये उन्हीं के भविष्य भक्ता कह रहा है। ये उन्हीं का भविष्य भक्ता कह रहा है, जो उन्हीं में का है, जो उन्हीं के साथ रहने वाला है, जो उन्हीं की रोटी तोड़ने वाला, जो उन्हीं के काम करने वाला, उन्हीं की मनसा पूरी करने वाला। ये वही कह रहा है ये लोग वो हैं, पेटू हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे हैं जो खुद भी भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका देते हैं। हमें भटकना नहीं है, आलसी नहीं होना है, पियक्कड़ नहीं होना है, बेगारी वाली बातें नहीं होनी चाहिए, खराब वाली बातें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को डुबाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को लूट खसोटने की बात नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को मारने काटने की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। वो हमारा पड़ोसी नहीं कि उसके घर रात को मित्र आ जाए और वो 2 रोटी मांगे, वो दरवाजे से को बंद करा रहे और कहने लगे मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूं। ये पड़ोसी नहीं है हमारा। बल्कि हमारा अगर पड़ोसी होगा तो उठेगा और कहेगा ले मेरे भाई 2 नहीं, अगर 1 है तो ले जा और जाके तो उसका आदर कर। हालेलुया। तो हम प्रभु का आदर करेंगे। अगर किसी मेहमान का हम आदर करते तो प्रभु का आदर करते हैं। ऐसे ही जकई के घर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, उसका आदर हुआ, सम्मान हुआ, और उसने कहा आज यहाँ उद्धार आया है। हमारे घर में उद्धार आएगा जब हम उसके संस्कारों को मानेंगे, उसके पवित्रता को मानेंगे, उसकी गहराइयत को मानेंगे। हालेलुया। खराब उपदेश दिया कर, खरी बातें बताया कर, खरी चीज दिया कर, आत्मा की बातें बताया कर, ताकि वो आत्मा को ग्रहण करें और बच जाएं। और जब हम आत्मा को जानेंगे नहीं तो हम उसके साथ कैसे चल सकते हैं? जरा बताइए, चल सकते हैं क्या? हमें मालूम ही नहीं आत्मा क्या चीज है। कैसे मालूम है नहीं है हमें कि हम प्रार्थना कैसे करें आत्मा में होकर? जब मालूम ही नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, तो हमें कैसे उसके स्वाद का मालूम होगा? कोई भी चीज अगर हम खाएं तो जब तक हम उसको खाएं ना, जब तक हमें उसके स्वाद का कोई भी पता नहीं चलता। ऐसे प्रभु का कलाम है, कहा हिचकेल से ले, हिचकेल इन बचनों को खा ले और अपनी अतड़ियों में पचा ले। हालेलुया, हालेलुया। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कढ़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे, ये गवाही सच है कि उन्हें कढ़ाई से चिताया कर, कढ़ाई से चेतावनी दे देकर, चेतावनी के साथ, बड़े गहराई के साथ उन वचनों को बता, ताकि एक एक मन, एक एक शब्द उनके मनों में बैठता चला जाए। जैसे यीशु मसीह वचन कहता है वो क्या करते थे? अधिकारी के समान वचन सुनाया करते थे और लोग सुनते थे।
कब दिन हो गया, कब रात हो गई, कब बारिश हो रही है, वचन सुन रहे हैं। और को तैयार मिलती थी भीड़ की भीड़। क्यों? हम पेटू ना बने, क्योंकि उन्हीं के भविष्यवक्ता कह रहे हैं ये लोग कौन हो गए? पेटू हो गए। हर चीज में खाना पीना, हर चीज में धन संपत्ति, हर चीज में ये मेरा वो कर दे तो मैं ये चढ़ाऊंगा, मेरा वो कर दे तो मैं वो करूंगा, मेरा ऐसा कर दे तो मैं वो करूँ। क्या कर रहे हैं? कभी ये भी कहिए कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मुझे अकल और बुद्धि दे। अकल और बुद्धि मांग तो सब कुछ यूं यूं मिल जाएगा, पर मांगते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। ताकि वे विश्वास में पक्के हो जाएं, ताकि वो विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं। देखो, यहूदियों की कथा कहानियों पे और उन बातों पे मन ना लगाए। हालेलुया। हमारा पिता गहराई में रहने वाला, हमारा पिता गहराई को क्या नाम है, वचन सुनाने वाला, और उसका वचन साफ साफ कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। वो हमारा उठना हमारा बैठना जानता है, और उसने साफ साफ कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पा जाओगे। हम उसकी दाग लता है, वो हमारी, हम डालियां उसकी। अब हम उसमें नहीं बनेंगे तो क्या फल ला सकते हैं? हाँ। जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। ये देखो, ना तो उनकी बुद्धि ठीक है और ना उनका विवेक ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ क्या है? अशुद्ध है। हालेलुया। और अगर हम अशुद्ध रहेंगे तो हम प्रभु के बेटे बेटियां नहीं बन सकते। अगर हम खराब रहेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां नहीं रह सकते। जब उसके बेटे बेटी नहीं रह सकते, जो हम जलाए जाएंगे, हम उस भट्टे में डाल दिए जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? क्या बचा लेंगे हमारी सूरत? हमारा पैसा बचा लेगा वहां जाने से? हमारा वैभव बचा लेगा? हमारी ताकत बचा लेगी क्या? हमारी मूर्खता, जितना मूर्ख बनते चले जा रहे हैं, बचा लेगी क्या? यहां का शौक मौत तेरे साथ चला जाएगा क्या? एक चीज है जो तेरा न्याय कराएगी, वो है प्रभु यीशु मसीह का खरा वचन, वो है प्रभु यीशु मसीह की खराइयत, वो है प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। फिर भी हम इतने निर्बुद्धि होते चले जा रहे हैं। उस पिता का कितना मन तड़पता होगा, मैंने इस जाति के लिए क्या नहीं किया, इस संसार के लिए मैंने क्या नहीं किया, मैंने अपना एक एक कतरा लहू का दे दिया। फिर भी ना आज ना कल हमारा मन ही नहीं बदल गया, तो हम क्या करेंगे? जलेंगे ना तो क्या करेंगे? और वचन साफ कहता हुआ रोना, दांत पीसना और रात दिन का चिल्लाना होगा। हालेलुया। और कुछ नहीं होगा, फिर भी हमारे मन कठोर है। और उन्हीं के भविष्यवक्ता कह रहे हैं ये तो पेटू हो गए। अरे तुम भी पेटू हो गए अगर तुम गहराई से वचन नहीं सुन रहे हो तो। तुम भी पेटू हो गए गहराई से उस वचन पर चल नहीं रहे हो, मन नहीं लगा रहे हो तो। भीड़ की भीड़ उसके पीछे। क्यों? क्योंकि खा खा के तुम पेटू बन गए। तो प्रिय भाई बहन, हम खा खा के पेटू ना बने, बल्कि उसके वचन को सुन सुनकर आत्मिक सेना बन जाए। उसके वचन को चल चल कर हम एक योद्धा बन जाएं, और हम राजा बन जाएं, हम महायाजक बन जाएं, क्योंकि उसने हमें राजा ठहराया है। हम आलसी ना बने प्रिय भाई बहन, हमारा मन कच्चा ना हो, हम इधर उधर की ना टोलें, इधर को ना देखें, उधर को ना ताकें। और इधर उधर ताकेंगे तो हमारी लीक सीधी नहीं होगी। जब हमारी लीक सीधी नहीं होगी तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये देखिए, वो जहां कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, साफ साफ कह रहे हैं। वो कहते तो हे प्रभु क्या सब प्रभु कहने वाले क्या स्वर्ग जाएंगे क्या? क्योंकि वो अपने कामों से इनकार करते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी देर, बड़ी बड़ी वो मन और कथाओं पे बड़ी बड़ी भीड़ है। क्या क्या कर रहे हैं हम? पर हमारे काम कैसे खराब, जिसे वो जानता है। अपने कामों से हम उसको क्या करते हैं? इनकार करते हैं। होठों से तो ये प्रभु प्रभु कहते हैं, पर कामों से इनकार करते हैं। जब न्याय होगा क्या करेंगे हम? अरे बताओ क्या करेंगे जब न्याय होगा? तो क्या हमारी सिफारिश डाल सकता है कोई? कोई लड़ सकता हमारे विरोध में? कोई लड़ सकता हमारे चाल चलन के वजह से? हाँ ये भाई अच्छा, इसको बचा लो? कोई नहीं लड़ सकता। और हमारा लड़ने वाला एक है, सत्य मार्ग और जीवन, और जो वो ही यीशु मसीह है। उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो प्रिय भाई बहन, हम उसकी आराधना करें, स्तुति करें बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। वचन के खोले जाने और पढ़ जाने में आशीष और बरकत हो। आप बढ़े और हम घटें। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, विश्वास के साथ गाएं, और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। कहें कहें गाएं गाएं। हाँ मेरे पिता, आप हमारी आंखों को, हमारी सोच, हमारे विचारों पे आपका पैर लग जाए, हमारे उठने हमारे बैठने में आपका पैर लग जाए, हमारे चाल चलन में आपका पैर लग जाए। प्रभु जी आप बढ़ते जाए और हम बढ़ते जाए, हमारे होठों में आपका पैर लगे ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, ईमानदारी और सच्चाई से कर सकें। और मन ने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं, पुराना उतार करके, देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। राज्य आने को है, तुम कहाँ गुम हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसका राज आने को हम कहाँ गुम है। हम इधर उधर ना टेके, हम इधर उधर ना झाके, इधर उधर ना जाए, वो पुराना उतार के एक नया धारण कर ले। हालेलुया। यीशु का राज्य आने को है, तुम कहाँ गुम हो। पुराना उतार करके अब नया धारण करो। इसकी संतानें बन गए, ईश्वर की संतानें बन गए, और तुमने जाना नहीं। ईश्वर की संतान बन गए, क्या तुमने जाना नहीं। गाएं मेरे प्रिय भाई बहन, ओ खोले अपने मनों को, आराधना स्तुति करें ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तुमने जाना नहीं, आंखों ने देखा नहीं और मन ने जाना नहीं। हम आलसी ना बने मेरे प्यारे भाई बहन, ओ हम गहराई में चले, प्रभु के वचन के द्वारा चले, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें जिंदा रखता है। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो शब्द निकलते हैं, वचन निकलता है, उनसे ही जिंदा रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा तू अपने परमेश्वर को कभी परीक्षा ना कर और ना दूसरे के शरणों में जा, ना उसके पैर पड़, बल्कि अपने प्रभु की आराधना कर और उसे छोड़ किसी की आराधना ना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। मेरे पिता, हमारे सोच, हमारे विचारों पे आपका पैरा लगे, इस घर, इस परिवार में आपका पैरा लगे, इन बच्चों में, उन भाई बहनों में आपका पैरा लगे जो आपको सुनते हैं, देखते हैं। पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करते हैं, ओ बड़ी ईमानदारी और बड़ी लालसा के साथ उनकी मन चाहे पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। वो जो मन्नतें मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी मन्नतें पूरी हो। इस समय जितने भी बच्चे पाप करूं पिता परमेश्वर पेपर दे रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर एग्जाम में चल रहे हैं, उनके एग्जाम अच्छे तरीके से सफल हो यीशु मसीह के नाम में। जितने भी बच्चे हाई स्कूल, इंटर में है पिता परमेश्वर पास हो, एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सविता का बेटा जो पाक पिता परमेश्वर वो इस बार इंटर में फेल ना हो, बल्कि तेरी आशीषों के द्वारा पास हो जाए, और उसकी जो तबीयत खराब है ठीक हो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ मुकेश पाक पिता शिकारपुर में पिता परमेश्वर जो भाई बीमार है ठीक हो। रखंदा ला रा 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 मामा माटे गंदो दो रो, ओ पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करे। मुंह खोले, कहाँ मुंह रखा तुमने, कहाँ रखा है मुंह खोले, उसने कहा है मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो मुकेश की ज्यादा तबीयत खराब है ठीक हो जाए, हर एक शक्ति उसके अंदर से हट जाए, निकल जाए, हर एक बुखार जाड़े की
आत्मा निकल जाए, उसे ठीक हो यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, हम निवेदन नहीं कर सकते, पर उसको शुद्ध और पवित्र करने वाले और सुनने वाले सिर्फ आप हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रार्थना करना आपको भाई, वो जो भाई बहन आपको ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें दर्शन दे। वो जो भाई बहन ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आप उनकी प्रार्थना सुने। जितने भी भाई बहन ईमानदारी सच्चाई के साथ उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे आपका अनुग्रह हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, इस घर पे आपका अनुग्रह हो जाए, उन बच्चों पे आपका अनुग्रह हो जाए, जिन भाई बहनों पे बेटा बेटियां नहीं है, बेटा बेटियां मिल जाए। कोई भाई है बहन है पिता परमेश्वर जिसे आपने बेटा दे रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर रिसीव करता हूँ। जिस किसी को भी आप दे रहे हैं, वो भाई बेटा सही सलामत इस पृथ्वी पे आए, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बढ़े और हम घटे, क्योंकि वचन में लिखा, जहाँ मेरे नाम में 2-3 इकट्ठा होगा, मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हो जाऊंगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद।